नया युग कब आता है? जब पुराना युग खत्म हो जाता है। और पुराना युग खत्म क्यों होता है? क्योंकि उसमें जब पाप आने लगता है तब पुराने युग को खत्म करते हैं परमेश्वर और नया युग लाते हैं, ताकि नए युग में नए स्वर्ग के राज्य के वचनों से स्वर्ग के राज्य में सभी परमेश्वर के जो यन है, जो परमेश्वर के विश्वासी हैं, विश्वासी लोग सभी परमेश्वर के राज्य में आ सके। अब देखते हैं कि मूसा के समय में जो व्यवस्था थी, वो मूसा का समय खत्म कब होता है? तब जब प्रभु यीशु मसीह की पहली आमद होती है। जब प्रभु यीशु मसीह नया वचन देते हैं, इसका मतलब है कि पुराना वचन जो व्यवस्था है वो खत्म हो चुकी, क्योंकि व्यवस्था के अंदर पाप आ चुका था। लोगों ने पाप लाया व्यवस्था के अंदर। तब परमेश्वर ने नया वचन दिया, यीशु मसीह को भेजा नया वचन देकर, ताकि उन नए वचनों से परमेश्वर के राज्य में लोग आ सके। लेकिन अब कौन सा समय है, कौन सा युग है? अब युग है रेवलेशन का। रेवलेशन का युग आया क्यों? और जो प्रभु यीशु मसीह का युग है वो क्यों खत्म हो गया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी, लोगों ने उन शिक्षाओं में पाप लाना शुरू कर दिया और प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन को हल्के में ले लिया। वो प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगते हैं, फिर गुनाह करते हैं, माफी मांगते हैं, फिर गुनाह करते हैं। तब पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जो पहले आगमन का युग था, जो वचन था, वो खत्म कर दिया और नया वचन नए रेवलेशन के अंदर नए युग लेकर आए, ताकि इन वचनों को जो सीखेगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के आगे कोई किताब नहीं है, इस युग के आगे कोई नया युग नहीं परमेश्वर ने बनाया। इस युग का जो वचन है, रेवलेशन का वचन है, जो सीखेगा, इस वचनों के अनुसार जो चलेगा, वही परमेश्वर के राज्य में आएगा। इसलिए हमें इस युग का वचन जो है उसे सीखना है, पुराने युग का वचन नहीं सीखना है। जो युग खत्म हो चुका है उसका वचन आपको परमेश्वर के राज्य में नहीं लेकर जा सकता। परमेश्वर के राज्य में रेवलेशन का वचन ही लेकर जा सकते हैं। रेवलेशन के वचनों को सीखो और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। आमीन। गॉड ब्लेस।